क्वेश्चन नंबर 21। देखो आपको पहले प्रोजेक्ट में तो 10,000 का कैश आउटफ्लो और इनफ्लो तो पेबैक 1 साल हो गया। सेकंड में 15,000 तो 1+ हो जाएगा। इधर 2, 4, 6 और 12 तो इसमें भी तो हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या आ रही है? और इसमें 1 साल आ जाएगा पेबैक। हाँ, एआरआर में क्या करेंगे? इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट है ही नहीं कुछ। वो गिवन है क्या? इन्वेस्टमेंट डेप्रीशिएशन नहीं, डेप्रीशिएशन मेथड कुछ गिवन है? तो एवरेज आप कैश फ्लो से ले लो। फिर इसमें तो कैश फ्लो उसी को ले लो, क्योंकि यहाँ पे ना तो डेप्रीशिएशन ना टैक्स कुछ भी गिवन नहीं है अपने को। बस 10,000 जैसे मान लो फर्स्ट ईयर है, तो यहाँ पर 10,000 लाइफ गिवन नहीं है ना अपने को। एआरआर एक बार छोड़ दो, मैं एआरआर चेक कर लेता हूँ, कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। एक बार एआरआर छोड़ दो तुम, है ना? आईआरआर छोड़ दो, आईआरआर तो पढ़ाना बाकी है। एनपीवी हो गया, तो पेबैक एआरआर छोड़ दो, मैं चेक कर लूंगा एक बार एआरआर का, है ना? अज्यूमिंग डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 10 एंड 30, आप 10 पे कर लो एनपीवी। एनपीवी 10% पे निकाल लो। अभी आईआरआर का जब कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, 2 रेट वाला कंसेप्ट समझ आ जाएगा तुम लोगों को। एनपीवी 10 पे निकाल लो बस, ठीक है? एक बार एआरआर में चेक कर लेता हूँ, उसमें कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। आंसर तुम देख लेना। एनपीवी में तो क्या मल्टीप्लाई करके माइनस करना है 10,000, है ना? 10% पे कर लेना एनपीवी तो, है ना? अच्छा, 21 के बाद बाकी हो गए सारे। चलो एक बार अपन आईआरआर कंसेप्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना? देखो कल वाली क्लास में हम लोगों ने आईआरआर को डिस्कस किया था, और वहां मैंने बताया था आईआरआर बेसिकली क्या होता है। ऐसी रेट होती है जिसपे एनपीवी किसके बराबर होता है, मतलब ऐसी रेट जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, और एनपीवी 0 होता है, उसको बोलते हैं आईआरआर। फिर मैंने आपको आईआरआर का कैलकुलेशन तरीका समझा दिया था कि आईआरआर को कैसे कैलकुलेट करना है। आईआरआर मतलब ऐसी रेट जिसपे इनफ्लो किसके बराबर है, आउटफ्लो, और एनपीवी किसके बराबर होता है। अब जब भी अपने को आईआरआर कैलकुलेट करना है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग 2 डिस्काउंटिंग रेट को अज्यूम करेंगे। जब भी हमको आईआरआर कैलकुलेट करना है, सबसे पहले मेरे को आप एक चीज समझो, हमको ऐसी डिस्काउंटिंग रेट चाहिए जिसपे एनपीवी किसके बराबर हो। तो आईआरआर जब भी कैलकुलेट करना है, सबसे पहले अज्यूम करोगे 2 डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट इस तरह अज्यूम करोगी, एक पे नेगेटिव एनपीवी हो और एक पे क्या हो, इन्हीं के बीच में कहीं आईआरआर होगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आईआरआर कैलकुलेट करना है, हमको 2 डिस्काउंटिंग रेट अज्यूम करनी है। डिस्काउंटिंग रेट को इस तरह अज्यूम करना है कि एक पे आपका एनपीवी नेगेटिव होगा और एक पे एनपीवी पॉजिटिव होगा। मेरी बात फिर सुनना, व्हेनेवर यू नीड टू कैलकुलेट आईआरआर, आईआरआर की कैलकुलेशन में हमेशा एक बात ध्यान रखना, यू नीड टू अज्यूम 2 डिस्काउंटिंग रेट। और डिस्काउंटिंग रेट इस तरह अज्यूम करोगे कि एक पे एनपीवी नेगेटिव आए, एक पे एनपीवी क्या है, और बीच में आएगा आपका आईआरआर की रेट। अब यहां पर यह ध्यान रखना, द रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं आईआरआर की रेट। वो रेट जिसपे एनपीवी 0 के बराबर है, उसको बोलते हैं आईआरआर की रेट। नेगेटिव एनपीवी और पॉजिटिव एनपीवी को हम लोग बोलेंगे, एक रेट एलडीआर, एक बोलेंगे एचडीआर। जो ज्यादा रेट है वो हायर रेट, जो कम रेट है वो लोअर डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है? अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। आप आ जाओ एग्जांपल नंबर 16 पे। एग्जांपल नंबर 16। देखो ध्यान देंगे आप, 16th एग्जांपल देखना। अ कंपनी प्रपोजेस टू इंस्टॉल मशीन इन्वॉल्विंग कैपिटल कॉस्ट ऑफ 3,60,000। कंपनी एक मशीन इंस्टॉल कर रही है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने का है, द लाइफ ऑफ मशीन इज 5 ईयर एंड साल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ इज निल। अब लाइफ मशीन की 5 साल है, तो लाइफ कितना है, तो डेप्रिसिएशन पर एनम कितना होगा,
द मशीन विल प्रोड्यूस नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डिप्रीशिएशन ऑफ 68,000 पर एनम। मशीन से कैश फ्लो कितना आएगा? ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डिप्रीशिएशन। अब किसके बाद है? अब हमको कैश फ्लो पे जाना है, तो बताओ क्या करें? पहले डायरेक्ट डिप्रीशिएशन ऐड कर देंगे, पहले टैक्स माइनस करके फिर डिप्रीशिएशन ऐड करेंगे। तो लिखो आप कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो, ये नोटिंग कर लिया पहले? बोलो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो। क्या रेट पे टैक्स है? 45%। कितना आता है बताओ? 68,000 का 45% कितना आ रहा है? 109,400। हो गया? अब बताओ एनुअल कैश फ्लो 109,400 आ रहा है। अब मेरे को पता है आईआरआर निकालने के लिए दो डिस्काउंटिंग रेट चाहिए। रेट इस तरह चाहिए कि एक पे एनपीवी पॉजिटिव हो, एक पे एनपीवी नेगेटिव हो, है ना? ऐसे तरह रेट चाहिए। अब आप मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले अगर मैं आईआरआर निकालता हूं, नाउ अज्यूमिंग टू डिस्काउंटिंग रेट, अब रेट कौन कौन सी चेक करो? 14, 15, 16, 17, 18। अच्छा, ये हमेशा ध्यान रखना, आप ये समझना, ये डिस्काउंटिंग रेट जो वर्ड है ना, डिस्काउंटिंग रेट मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिस्काउंटिंग रेट मतलब क्या होता है? अब आप मेरे को बताओ, और एनपीवी मतलब प्रॉफिट। डिस्काउंटिंग रेट मतलब होता है कॉस्ट, और एनपीवी का मतलब क्या होता है? अच्छा मेरे को बताओ, कॉस्ट जब बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? है ना? तो डिस्काउंटिंग रेट अगर मैं बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट बताओ बढ़ेगा कि कम होगा? एग्री करते हो? भाई मैं डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाई तो प्रॉफिट क्या होगा? अच्छा मान लो 18% डिस्काउंटिंग रेट है और 14% डिस्काउंटिंग रेट है, बताओ एनपीवी ज्यादा कहां पे आएगा, 18 पे कि 14 पे? 14 पे। और अगर मैं 10 लूंगा, अभी इसमें तो क्या तुमको रेट गिवन है ऐसे। अच्छा मान लो अगर 14 पे नेगेटिव एनपीवी आ जाए, अज्यूम करो, तो आपको अब दो रेट अज्यूम करनी है। जब भी आईआरआर निकालना है आपको दो रेट अज्यूम करनी है। अज्यूम इस तरह करना है कि एक पे एनपीवी नेगेटिव हो और एक पे एनपीवी पॉजिटिव हो। मेरी बात समझे आप? जब भी आईआरआर निकालना है दो रेट अज्यूम करनी है। इस तरह अज्यूम करना है कि एक पे एनपीवी नेगेटिव हो और एक पे एनपीवी पॉजिटिव हो। अज्यूम करो 10% आपने रेट ली और उस पे एनपीवी पॉजिटिव आ गया, तो अब बताओ अगर अपने को नेगेटिव एनपीवी की तरफ जाना है तो रेट 10 से नीचे लेंगे कि 10 से ज्यादा लेंगे? 10 से ज्यादा ही लोग है ना, मतलब अब क्योंकि देखो बीच में ही तो आएगा कहीं ना कहीं जीरो। तो दो रेट अज्यूम कर लो। अच्छा मान लो अज्यूम करो कोई बच्चा 5 और 15 मानता है, कोई 10 और 20 मानता है। 5 पे पॉजिटिव है और 15 पे नेगेटिव है, 10 पे पॉजिटिव है 20 पे नेगेटिव है, आंसर सेम आएगा। पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप एक चीज समझना, कैश फ्लो मैंने ले लिया, अब मैं अज्यूम करता हूं दो रेट। लेट एलडीआर लोअर रेट
कितनी हो जानी चाहिए? 14%। अपन 14 ले लें। एनपीवी निकालो 14 पे, क्या होगा? 14 पे क्या रेट है? माइनस आउटफ्लो कितना है? कितना आ रहा है? 15। ये आ रहा है। ये अपने को 3.43 यहाँ पे गिवन है डायरेक्ट, क्यूमुलेटिव फैक्टर। मतलब ये एक तरह से क्या गिवन है अपने को? ये डायरेक्ट गिवन है अपने को, और कैश फ्लो बराबर है तो ये ले सकते हैं। अच्छा, एचडीआर मान लो क्या होगा, ये 14, एचडीआर कितना हो जाएगा बेटा? 18 ले लें, हायर रेट। अब इस पे पॉजिटिव है, देखते हैं 18 पे नेगेटिव आता है नहीं आता है। 18 पे कितना आ रहा है? 3.13। कितना आ रहा है चेक करो, माइनस में। ये आ रहा है। 17,578 ये आ रहा है। अब लोअर रेट कौन सी है? जो छोटी रेट है वो 14 है, और हायर रेट कौन सी है? 18। और फॉर्मूला लगा दो। नाउ व्हाट इज योर लोअर रेट? एनपीवी कितना है लोअर रेट पे? 15,242। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखो चेक करो, ये समझ आई कैलकुलेशन? फॉर्मूला देखो, एनपीवी एट एलडीआर अपॉन एनपीवी एट एलडीआर माइनस एनपीवी एट एचडीआर इंटू एच माइनस एल। कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? 15.86। मतलब 15.86 वो रेट है जिस पे प्रोजेक्ट का एनपीवी किसके बराबर है? 15.86 वो रेट है जिस पे प्रोजेक्ट का एनपीवी 0 है। कोई दिक्कत? वापस समझाओ, सबको आ गया समझ में? अब मेरी बात सुनो, तुम लोग है ना एक ये वाई वाला होमवर्क कर सकते हो गया? हो जाएगा? करवाऊं क्या? तो आईआरआर ये होमवर्क कर लेना, अगर नहीं किया तो वाई का होमवर्क कर लेना। अच्छा, अब आईआरआर पैटर्न कुछ होमवर्क दे दूं मैं, कराऊं और आईआरआर क्वेश्चन? ठीक है, तो आईआरआर कुछ क्वेश्चन होमवर्क कर लेना। एक तो जिन दिन में अपना कल आईआरआर पेंडिंग था, ये वाला एक बार 21 रहने देना, इसमें सीओसी गिवन नहीं है। वैसे इसमें गिवन है 10 और 30% अज्यूम कर लो, तो 10 और 30 पर अज्यूम कर निकाल लेना आईआरआर भी। अब एक तो तुम लोग 22 कर लेना, पेबैक एनपीवी आईआरआर एआरआर मेथड, ये ऐसे मॉड्यूल में मिल जाएगा तुमको क्वेश्चन, आंसर वहां से चेक कर लेना है। 22 वाला कर लेना।
अच्छा इसमें है ना, जैसे पेबैक निकालो ना, जैसे मान लो 20 सेकंड किया, पेबैक निकाला, पेबैक निकालते हैं तो रैंकिंग करना, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, फर्स्ट सेकंड, ऐसे रैंक कर देना। एनपीवी जिसका ज्यादा है, जैसे मान लो बी का ज्यादा हो तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, पीआई जिसका ज्यादा है रैंक कर देना, और आईआरआर जिसका ज्यादा है वो फर्स्ट है और जिसका कम है वो सेकंड है, ऐसे रैंकिंग कर देना। या एंड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके एक टेबल ऐसे एक साथ बना देना भली, रैंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, पेबैक, एनपीवी, पीआई और आईआर, ऐसे एक टेबल लास्ट में बना देना है। तो मेरी बात समझे आप? पेबैक पे क्या फर्स्ट, ऐसे रैंक, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली बोल रहे हैं आप रैंक करो प्रोजेक्ट को ऑन द ईच ऑफ 4 मेथड। तो ये कर लोगे तो ये होमवर्क कर लेना 20 सेकंड। 23rd भी हो जाएगा आराम से, अपन आंसर नेक्स्ट बार डिस्कस कर लेंगे। 23rd भी होमवर्क कर लेना, आईआरआर कर लेना, अगर हो गया तो आईआरआर कर लेना। 24 देख लो एक बार, 7 लाख रुपए टाइम 0 पे है। ट्वेंटी फोर्थ वाली मैं करा दूंगा, 24 25 छोड़ देना एक बार, है ना। आईआरआर जैसे पेंडिंग वो कर लेना। अच्छा एक 19th क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट 400 लाख का है, अर्निंग किसके पहले गिवन है, तो पहले क्या लेस करोगे? अच्छा आप देखो असेट का डेप्रिसिएशन मेथड क्या है, तो डब्ल्यूडीवी मतलब आता है डब्ल्यूडीवी 400 का 20%, फिर 320 का 80 रह जाएगा पहले साल, फिर 320 का 20%, डब्ल्यूडीवी मेथड लगाना है। कराऊं क्या? तो ये और कर लेना एक होमवर्क। फिफ्टीन भी कर लेना होमवर्क। फिफ्टीन के अंदर है 2 पार्ट हैं, ये ए पार्ट और ये बी पार्ट ले लेना 15 में। 15 में ए और बी है, 2 अलग अलग क्वेश्चंस है ना। फोर्टीन में करा दूंगा आपको, 14 एक बार आप छोड़ देना, 14 में करा दूंगा आपको। एक 13 भी शायद कल कर लिया था अपन ने, तो 13 भी होमवर्क कर लेना। अब लगभग सारे पैटर्न सेम ऐसे प्रैक्टिस है ना। 13 होमवर्क कर लेना बस, बाकी अब है ना नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट ये वाला फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है ना। फिर हम लोग सेकंड पार्ट प्रोसीड करेंगे। समझ में आया अच्छे से पूरा? ठीक है ना, इसको देख लेना एक बार, फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट, मंडे से करेंगे कंटिन्यू। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।